નમસ્કાર દોસ્તો, આરક્ષણને લઈને જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટે જે વર્ગીકરણ કર્યું છે એ વાતને લઈને એસસી એસટીના લોકો, દલિત સમાજ, સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો જે રીતે સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે એ વાતને લઈને આજે ઘણા બધા દિવસ વીતી ગયા. ત્યારે 2024ની ચૂંટણીમાં સંવિધાનને બદલવાની વાત કોણે કરી હતી કે ભાઈ 400+ સીટ આપી દો, અમે આ બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સંવિધાન ખતમ કરી નાખશું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ બોલ્યા હતા. ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને કદાચ એવું લાગ્યું કે ભાઈ જો આ વાત ફેલાઈ જશે તો 400 તો વાત અલગ રહી, 200 સીટના પણ ફાફા પડી જશે. ત્યારે ફરી એક વખત નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્ટેજ પરથી યુ ટર્ન મારી લીધો અને સ્પષ્ટ એવું જણાવી દીધું કે ખુદ બાબા સાહેબ આંબેડકર આવે તો પણ આ સંવિધાનને બદલી ન શકે. બરાબર કે નહીં? ત્યારે માંડ 240 સીટો આવી ભારતીય જનતા પાર્ટીની. ત્યારે આજે જે રીતે રસ્તા પર જનતા ઉતરી છે બાબા સાહેબ આંબેડકરના સંવિધાનને બચાવવા માટે, ત્યારે હું દોસ્તો તમને એટલું ચોક્કસથી કહીશ કે જો આ સંવિધાન ખતમ થઈ ગયું ને તો ફક્ત એસસી એસટી દલિત સમાજના લોકો નહીં, સમગ્ર ભારત દેશના લોકોને આ લોકો ગુલામ બનાવી લેશે. એટલું યાદ રાખજો. ત્યારે આ વાતને લઈને ફક્ત 12 કે 13 વર્ષની દીકરીએ જે રીતે દેશના વડાપ્રધાનના ધજિયા ઉડાવી નાખ્યા છે, વિડીયો સાંભળીને તમારા પગ નીચેથી જમીન ખસકી જવાની છે. ને અંધભક્તો, તમારે તો આ વિડીયો સાંભળ્યા પછી બર્નોલ જ લગાવવી પડશે, આ મારી ગેરંટી છે. હું તમામ દોસ્તોને કહેવા માંગુ છું કે વિડીયો થોડો સમય કાઢીને પૂરેપૂરો સાંભળી લેજો, કારણ કે ખૂબ સમજવા જેવો વિડીયો છે. 12-13 વર્ષની દીકરીએ જે રીતે દેશના વડાપ્રધાનના ધજિયા ઉડાવ્યા છે. વધારે સમય નથી લેવો. સૌપ્રથમ આપણે આ દીકરીએ જે વાત કરી છે એ વાતને બરોબર સમજો અને સાંભળો. गुलाम बनाने की ये कोशिश चल रही है, ये हम लोगों को बांटने का काम चल रहा है. ये बाबा साहब जी ने हमारे लिए आरक्षण इतनी मुश्किल से लाए हैं और जो आरक्षण हमारे लिए ये लोग वो उसको खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से. संविधान को बदल देना चाहिए, मतलब कि हमारे पूरे अधिकार खत्म हो जाएंगे. ये वो पागल लोग हैं जो अपने हक अधिकार अपने मुंह से ही, अपने पैरों पे, अपने आप से ही कुल्हाड़ी मरवा रहे हैं. पाखंडवाद हमें कुछ भी नहीं देगा. बाबा साहब जी की जो 22 प्रतिज्ञाएं, आपको उन पर चलना है. जब तक आप बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाओं पे नहीं चलोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. वो हमारे हक अधिकार खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें जानना होगा, हमें पढ़ना होगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें कहाँ पर उलझाया जा रहा है. आज ये चाय वाला भी जो प्रधानमंत्री बना बैठा है ना, वो हमारे बाबा साहब जी की देन है, बाबा साहब जी की संविधान की देन है. संविधान मिटाने की भी बात कर रहे हैं, कल को तुम्हें भी खत्म कर देंगे, गरीबों को भी खत्म कर देंगे. भारत हमारे साथ जातिवाद भेदभाव होता था, छुआछूत होता था, हमें पानी पीने से रोका जाता था, तब ये कहाँ गए थे भगवान? तो बोल तो रही हूँ, आज कहाँ गया भगवान? जब बहनों के साथ बलात्कार होता है तब कहाँ जाता है भगवान? यही तो बात है ना, हम दलितों को शुरू से ही छुपाया गया है, दबाया गया है. देखिए, वोट के समय हम हिंदू होते हैं और जब हमारे साथ बलात्कार या कोई घटना होती है तब हम दलित अछूत हो जाते हैं. आज जो ये हिंदू बोलते कट्टर हिंदू है, हम कट्टर हिंदू हैं, उन्होंने आज तक गौमूत्र नहीं पिया होगा, लेकिन बोलते फिरते कि गौमूत्र पियो, वो पियो, ये पियो. सुप्रीम कोर्ट से जो एससी एसटी के आरक्षण का वर्गीकरण करने का जो फैसला आया है, ये हम लोगों को बांटने का काम कर रहा है. ये बस सुनने में अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है. इस टाइम ये लोग जो कर रहे हैं हमारे साथ, ये बस हमें सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं. लेकिन हमें 11 सितंबर को दिल्ली में एक साथ जुट होकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है. तो आप सभी तैयार हो जाए कि हमें 11 सितंबर को वहाँ पर पहुँचना है दिल्ली में. लेकिन भारत बंद हुआ इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसमें. कोई नहीं, 11 सितंबर को हम उनको उनके घुटने पे झुकाएंगे, देख लेंगे उस दिन. जनता ही तो देखेगी ना, जो देखेगी. जनता के साथ हो रहा है जो हो रहा है, तो हम 11 सितंबर को वहाँ पहुँचेंगे, एक साथ रहेंगे और वहाँ पर देखेंगे जो होगा. लेकिन एक समाज है जो मिठाई बांटा है, खुश हुआ है इस डिसीजन को लेकर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है. इसलिए सबसे बड़ी बात ये है ना, मैंने अभी भी बोला कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ. कह रहे हैं कि हमको भी अधिकार मिलेंगे उस सदियों से वो जो. नहीं 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 नहीं, ये गलत सोच रहे हैं. उनको बस सुनने में अच्छा लग रहा है. मैंने आपको पहले ही कहा और मैं अभी भी कह रही हूँ, नौकरी का क्या फायदा जब हमें आरक्षण ही नहीं मिलेगा? आप एक चीज ये बताइए, मैं भी तो हूँ, मेरे को क्या आरक्षण नहीं मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा मतलब कि मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगा मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे मतलब मेरे पास खाने को नहीं होगा, खाने को नहीं होगा तो मैं बिल्कुल पीछे रह जाऊंगी, और पीछे रह जाऊंगी तो मैं तो हमारा समाज बिल्कुल पीछे रह जाएगा और हम लोग मर जाएंगे, इनकी गुलामी करेंगे. अब ये बताइए मेरे को, क्या गुलाम बनाने की कोशिश है क्या ये? बिल्कुल गुलाम बनाने की ये कोशिश चल रही है. ये हम लोगों को बांटने का काम चल रहा है. ये
इस फैसले के पीछे क्या बड़ी साजिश है क्या कोई? बिल्कुल बड़ी साजिश तो है, क्योंकि देखिए ये जो बातें हुई है कि SC/ST के आरक्षण का वर्गीकरण किया जाएगा, इसमें हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं ये बात बार बार दोहरा रही हूँ, क्योंकि यही बात है जो है। आप नहीं चाहते जो गरीब जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिला आरक्षण का, वो भी आगे आए, ऊपर उठे? हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सबको इक्वल मिले। ऐसा क्यों कि हम लोगों को आरक्षण, जिनको आरक्षण मिल चुका है अब उनको नहीं मिलेगा? हम कह रहे हैं सबको इक्वल मिले। हम लोगों के खिलाफ जो जा रही हैं वो वही हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है। क्या भेदभाव छुआछूत कम हो गई देश में अब? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं लोग? फिर ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण? उनको समझ ही नहीं आ रहा है ना, सबसे बड़ी बात यही है ना। तो इसके पीछे कौन लोग हैं? आखिर कौन लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो मनुवादी सोच वाले व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता कहते थे कि आरक्षण को हम ऐसा कर देंगे कि वो रहे ना रहे उसका कोई मतलब नहीं बचे। क्या उसी तरफ ये लोग चल रहे हैं अब? बिल्कुल उसी तरफ चल रहे हैं। ये बाबा साहब जी ने हमारे लिए आरक्षण इतनी मुश्किल से लाए हैं, और जो आरक्षण हमारे लिए ये लोग वो उसको खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। लेकिन दलित समाज भी दो भागों में बट गया ना, दिक्कत तो ये है। तो यही तो बात है ना, आज का जो ये प्रोग्राम भी रखा हुआ है ना, भाईचारा सम्मेलन, हम सबको एक होना है, क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। 21 तारीख को जो बंद रहा उसमें क्या दिखा आपको, कितना असर पड़ा सरकार पे उसको? मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार को कोई असर पड़ा है, लेकिन हाँ नुकसान तो उन्हें बहुत हुआ है। जब हमारे लोग अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो देखिए ये सरकार इतनी महान है कि वो उनको मारने का काम करती है, उनके ऊपर लाठी चार्ज करने का काम करती है। लेकिन जिन लोगों को आरक्षण मिल गया, आप जैसे लोग तो ठीक है सड़कों पे उतर रहे हैं, जो लोग नौकरियों में लग गए SC समाज के वो तो आते नहीं है। बाबा साहब जी ने कहा था ना कि हाँ मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। वो बात बाबा साहब जी ने इसलिए कही थी क्योंकि वो लोग, हम बाबा साहब जी जिनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, वो लोग पढ़े लिख कर जब भारत में आए वो बड़ी बड़ी नौकरियों पे बड़े बड़े पदों पे बैठ गए थे, ना कि बाबा साहब जी के साथ उन्होंने साथ दिया था। इसलिए ये बात बाबा साहब जी ने कही थी कि हाँ मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। कहा जा रहा संविधान को बदल देना चाहिए। संविधान को बदल देना चाहिए मतलब कि हमारे पूरे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये वो पागल लोग हैं जो अपने हक अधिकार अपने मुंह से ही, अपने पैरों पे, अपने आप से ही कुल्हाड़ी मरवा रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं। कथावाचक हैं, उनका बड़ा बोलबाला है आजकल देश में। यही तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि संपत्ति को छोड़ दो और खुद हम लोगों के पैसे लूट कर बाहर विदेशों में घूम रहे हैं, फरारी में घूम रहे हैं। लेकिन दलित समाज जो अभी भी पाखंडवाद में लिप्त है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? यही तो बात है ना, ये पाखंडवाद हमें कुछ भी नहीं देगा। बाबा साहब जी की जो 22 प्रतिज्ञाएं, आपको उन पर चलना है। जब तक आप बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाओं पे नहीं चलोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन 131 दलित सांसद हैं, 4 विधायक है पूरे देश में, वो कोटे से चुने जाते हैं, वो सड़क पर क्यों ना इस मामले को लेकर? देखिए वो लोग कभी आएंगे नहीं सड़कों पे, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि वो लोग हमें उलझाना चाह रहे हैं, वो हमारे हक अधिकार खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें जानना होगा, हमें पढ़ना होगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें कहाँ पर उलझाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बनाऊंगा, और वही व्यक्ति संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। ये कौन सी बात है? वही व्यक्ति संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। आज ये चाय वाला भी जो प्रधानमंत्री बना बैठा है ना, वो हमारे बाबा साहब जी की देन है, बाबा साहब जी की संविधान की देन है। लेकिन प्रतिमा हटा दी पुरानी संसद से तो उन्होंने आराम से। तो यही तो है ना, आज ये प्रतिमा हटा रहे हैं, कल को ये आज तो संविधान मिटाने की भी बात कर रहे हैं, कल को तो मैं भी खत्म कर देंगे, गरीबों को भी खत्म कर देंगे भारत से। आज लड़ तो रहा है ना, देखिए आपका, देखिए जागरूक भी हो रहा है, लड़ भी रहा है, आंदोलन भी कर रहा है, तो कुछ तो बदलाव हो रहा है ना। हाँ बदलाव तो हो रहा है, लेकिन हमें पूरी तरीके से जागना होगा, पूरे समाज में बदलाव करना होगा, ताकि हम ऐसी सरकार को प्रधानमंत्री के पद से हटा सके। तो समझवा જેવી વસ્તુ છે, ફક્ત આ પ્રશ્ન દલિત સમાજ માટે, ST/SC ના લોકો માટેનો નથી। જો બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સંવિધાન ખતમ થઈ ગયું તો એટલું યાદ રાખજો કે મારે ને તમારે એક ગુલામી સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો રહેવાનો નથી। માટે આ સંવિધાન ખતમ થયું તો ખેલ ખતમ, એટલું યાદ રાખજો તમે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી આ વિડીયોને પહોંચાડો। પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક શેર કરવાનો દોસ્તો ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।